तो दोस्तों सबसे पहले छोटे शब्दों में ये समझ लेते हैं कि अर्थिंग करी कैसे जाती है। तो दोस्तों देखो काफी सिंपल है अर्थिंग करना। जैसे कि हमारी मोटर है, अब ये मोटर जो है, इस मोटर को मैं जमीन से टच कराना चाहता हूँ। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि हमने जो इस मोटर को इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी हुई है, इलेक्ट्रिकल की हमने जो सप्लाई दी है, वो सप्लाई कभी भी हमारी मोटर की बॉडी से टच हो जाती है किसी भी कारणवश। वो कई कारण हो सकते हैं, उसके वाइंडिंग का जल जाना या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाना, मोटर की बॉडी से फेज वायर का टच हो जाना, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी कारण होने पर अगर हमारी मोटर की बॉडी पे से करंट फ्लो होता है, मोटर की बॉडी पे करंट घूमने लग जाता है, तो जो करंट है वो करंट हमारा इस वायर के थ्रू हमारे ग्राउंड के अंदर चले जाएगा। और अगर कभी मैं भी आके इसको या कोई भी इंसान आके इसको छूता है तो हमको करंट नहीं आएगा। और इस समय हमको करंट इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि करंट हमेशा उसी रास्ते जाता है जहां पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है। और हमारी जो अर्थिंग होती है, इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। तो अर्थिंग के अंदर हम क्या करते हैं, काफी सिंपल है। हमारे जो भी इक्विपमेंट है, जो आयरन के हैं, लोहे के हैं, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी पे नहीं होता है, पर जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, उसकी बॉडी से इसे हम एक वायर को जमीन से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों इस वायर को इतना ज्यादा ग्राउंड के अंदर इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम बना रहे और अर्थिंग लंबे समय तक चलती रहे। अब दोस्तों हमारे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे अर्थिंग कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों अर्थिंग मेन 5 टाइप की होती है। मैं एक एक करके आपको सभी क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 जो अर्थिंग है, स्ट्रिप एंड वायर अर्थिंग। दोस्तों ये जो स्ट्रिप अर्थिंग होती है, इसका ज्यादातर इस्तेमाल हमारे ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, या फिर हम इस अर्थिंग को उस जगह करते हैं जहां पे जमीन के अंदर काफी ज्यादा पत्थर होते हैं। स्ट्रिप का मतलब आप समझ सकते हैं, तो हमारी पतली सी लंबी प्लेट जिसको होती है उसको हम स्ट्रिप बोलते हैं। इस स्केल की तरह हमारी स्ट्रिप होती है, पतली सी और लंबी सी। इस स्ट्रिप अर्थिंग का इस्तेमाल हम पथरीली जगह पे करते हैं। दोस्तों इसके बाद सेकंड अर्थिंग है जो कि है रोड अर्थिंग। रोड अर्थिंग का मतलब कि हमारी एक रोड होगी, जैसे हमारा ये पेन है, पर ये पेन अंदर से खोखला है, पर जो रोड होती है वो रोड बिल्कुल स्ट्रांग होती है। ये रोड अर्थिंग हम उस जगह करते हैं जहां पे हमको अर्थिंग काफी गहराई तक करनी होती है, यानी काफी नीचे तक हमको अर्थिंग करनी है, काफी लंबी अर्थिंग करनी है, वहां पे हम रोड अर्थिंग करेंगे। अब दोस्तों ये ज्यादा गहरी अर्थिंग कहां पे की जाती है? दोस्तों ये रोड अर्थिंग उस जगह की जाती है जहां पे जमीन का मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है। अब ये ऐसी जगह की जाती है जैसे हमारी जो बालू रेत होती है, उस जगह हम ज्यादातर रोड अर्थिंग को करते हैं। इसके बाद में हमारी तीसरी अर्थिंग जो होती है वो होती है दोस्तों पाइप अर्थिंग। और दोस्तों यह पाइप अर्थिंग जो होती है ये सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। आपने देखा होगा अधिकतर हमारे पाइप अर्थिंग को ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग पदार्थ को उपयोग में ले सकते हैं। अब दोस्तों वो किसी में भी ले सकते हैं। स्ट्रिप के अंदर भी कॉपर का उपयोग किया जा सकता है, रोड के अंदर भी कॉपर का कर सकते हैं, पाइप के अंदर भी कॉपर या फिर जीआई किसी का भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमारी अर्थिंग कितने टाइप की होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाइप अर्थिंग, तो ये पाइप अर्थिंग हमारी सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इस पाइप अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस पाइप को हम 8-10 फीट तक गहराई में गाड़ देते हैं और उसके बाद में हम इस अर्थिंग को यूज में ले लेते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है वो अर्थिंग पाइप अर्थिंग ही होती है। इसके बाद में दोस्तों प्लेट अर्थिंग की बात कर लेते हैं। तो ये प्लेट अर्थिंग कैसी होती है? तो दोस्तों प्लेट अर्थिंग क्या होती है? प्लेट अर्थिंग काफी सिंपल सी होती है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हमने जैसे कोई स्ट्रिप डाल रखी है तो उस स्ट्रिप के नीचे लास्ट में एक यहाँ पे प्लेट को जोड़ देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस काफी समय तक अच्छा बना रहता है। और दोस्तों ये जो अर्थिंग होती है ये सबसे अच्छी अर्थिंग कहलाती है। ये इसी वजह से कहलाती है क्योंकि इसके अंदर लास्ट में हम प्लेट का उपयोग करते हैं। दोस्तों प्लेट अर्थिंग के काफी ज्यादा फायदे होने के कारण इसी अर्थिंग को ही हम पावर स्टेशन में या फिर हमारे जो सब स्टेशन होते हैं वहां पे हम इसी अर्थिंग का उपयोग करते हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जहां पे हमारा करंट काफी ज्यादा फ्लो हो रहा है वहां पे हम प्लेट अर्थिंग का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद में हमारी दोस्तों 5वीं अर्थिंग है जो कि हमारे अर्थिंग के प्रकार की लास्ट अर्थिंग है, जो कि है कॉइल अर्थिंग। दोस्तों ये जो कॉइल अर्थिंग होती है ये काफी कम देखने को मिलेगी। ये कॉइल अर्थिंग हमारे रेलवे के अंदर उपयोग की जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमको ये इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं वहां पे भी हमको कॉइल अर्थिंग देखने को मिलेगी। इस अर्थिंग के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, हमारे जीआई वायर को उपयोग में लेते हैं और जीआई वायर से गोल 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 करके एक कॉइल बना दी जाती है। कॉइल का मतलब एक वाइंडिंग बना दी जाती है और उस वाइंडिंग की सहायता से ही हम अर्थिंग को करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं 5 तरीके के अर्थिंग का इलेक्ट्रिकल में उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारी अर्थिंग को